इतनी बात क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं? ठीक है, अब काम करेंगे अपन। मुझे एक आपके टेक्स्ट बुक सर मुझे स्केलर और वेक्टर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि देख बेटा, कल अपन ने जब डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो अपन उसमें क्या देखते थे कि इनिशियल से फाइनल कहाँ पे है, राइट में कि लेफ्ट में। वहाँ पे अपन डायरेक्शन को मैच को दे रहे थे। तो क्या जब अपन डिस्टेंस निकाला तो अपन ने कोई डायरेक्शन देखा था क्या? नहीं। तो वो क्वांटिटी जिसमें हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, उसमें क्या बोलेंगे कि वो स्केलर है, इसमें से हमको नंबर से मतलब। ठीक है ना, जैसे कि अपना मास हो गया, यहाँ पे टाइम। टाइम भी कौन पूछेगा ईस्ट है कि वेस्ट है? टाइम टाइम राइट है। और फोर्स की बात करें तो तुमने एग्जांपल दिया था कि फोर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है कितना धक्का लगा है, और ये भी इंपॉर्टेंट कहाँ लगा है। क्योंकि अगर आपने अलग डायरेक्शन में, इसलिए मिसाइल है ना, आप एक बॉम्ब को अगर ईस्ट में रखोगे फोर्स लगा के तो वो ईस्ट में नुकसान करेगा। वेस्ट तो फोर्स का डायरेक्शन मायने रखता है, समझिए ना। तो उस सेंस में उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी चाहिए हमको समझने के लिए उसको, और नंबर भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसे बोलते हैं वेक्टर। तो जिसमें हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसे बोलेंगे स्केलर। क्योंकि डायरेक्शन होगा ही नहीं, टाइम का डायरेक्शन होगा है ना ऐसे, तो उसे बोलते हैं स्केलर। टाइम है, लेंथ है हमारी, अब लंबाई लंबाई होती है, उसको डायरेक्शन नहीं होती, समझ गए ना। फिर मास हो गया हमारा, अब हमारे अंदर कितने एटम है उसका क्या लेना है डायरेक्शन से। मास मींस नंबर ऑफ एटम्स, और उनका कुछ एक चीज होती है, वो पढ़ेंगे आगे, ग्रेविटी में आएगा। तो नंबर ऑफ एटम का डायरेक्शन से क्या लेना देना है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस रूम में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, उससे डायरेक्शन का लेना देना। यहाँ पे सिर्फ नंबर चाहिए हमको, समझ रही है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की कुछ न्यूमेरिकल देख लेते पहले अगर वो है। तो इस चैप्टर में तुमको न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा तकलीफ देते, ठीक है ना। तो एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है न्यूमेरिकल करना इस चैप्टर में। होते ईजी है, एक बार समझ में आया तो फिर तो बंगाल है। ठीक है, पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कोई टॉपिक है कि नहीं इसका, सब स्पीड से ज़्यादा हो रहा है। ओके फाइन, देखो आपके टेक्स्ट बुक में ही, टेक्स्ट बुक में आ जाओ और चैप्टर 7 में पेज 74 ओपन करो। बुक है ना सबका, न्यू बुक है ठीक। उस 74 पेज पे, टेक्स्ट बुक का पेज 74, उसमें पता ब्लू कलर में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसमें क्वेश्चन 2 जो है वो न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 2 क्या है, एक उसमें हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें इसका एप्लीकेशन कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जितने भी न्यूमेरिकल है बेटा वो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना ध्यान से, और फिर मैं इसको सॉल्यूशन करना लिखूंगा। क्या लिखा है देखो, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फीट। वैसे कोने में क्यों बैठ रही है? आराम से बैठ जा बेटा, बैठ बैठ, कंफर्टेबल है ना तो बैठ बेटा। पता है यूं दिखेगा नहीं तुझे। नहीं उधर से लाइट आ रही बीच में। अब देखो बेटा, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। देखो एक स्क्वायर फील्ड है, प्लस स्क्वायर शेप का एक खेत, ठीक है। तो पहले बेटा देखो, अगर पॉसिबल है, अगर आप इसका सॉल्यूशन कहीं और देखोगे तो डायग्राम ना हो। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम डायग्राम को बनाते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान होती है, समझना आसान होता है। तो ये मैंने स्क्वायर फील्ड बनाया, ठीक है, नाम दे दो इसका मन से ही ABCD, ठीक है। अब समझो, moves along a square field of side 10 मीटर। साइड कितनी है 10, बस सब साइड 10 ही होगी, फिर तो ऑल साइड इक्वल, तो सब 10 होंगे। 10 10 और 10, क्या लिखा है, moves along the boundary in 40 सेकेंड। क्या मतलब है इसका 40 सेकेंड का, देखो एक राउंड मारेगा ना वो, एक राउंड का टाइम कितना है 40 1 राउंड टाइम इज 40 सेकेंड। बस समझ में, व्हाट इज 1 राउंड, कि अगर A से स्टार्ट किया है तो ऐसे 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 वापस से वहां पे, अरे हाँ के ना, एक राउंड मतलब वापस से वहीं पे आया है,
सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लो कि एक किसान है, ठीक है, अरे हाँ के ना, किसान क्यों मान लेते हैं, अपन रीमा को ले लेते हैं। तो मान लो कि अपनी रीमा यहाँ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, हम सब जानते हैं कि वी नीड अ इनिशियल पोजीशन टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो अपन मान लो कि रीमा यहाँ खड़ी, एक पॉइंट पे खड़ी और रीमा चलने लगी। हम सबको मालूम है कि रीमा एक राउंड मारती है तो टाइम कितना, 40 सेकंड। दो राउंड, अच्छा रीमा जब दो राउंड मारेगी तो कहाँ वापस क्या होगा, ए पे आएगी। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। 3 राउंड मारेगी तो 4 राउंड मारे, ठीक, बढ़िया। अब पूछा ये है कि रीमा अगर टाइम ले 2 मिनट और कितना है 20 सेकेंड। 20 सेकंड। एक काम करो, फिजिक्स में जब भी टाइम दिया हो ना उसको हमेशा इसमें निकाल दो सेकंड, हमेशा फिजिक्स में ध्यान रखना। 60 जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है आप हर बार टाइम को सेकंड में लिखिए, ठीक है। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, वेट किया हुआ है तो केजी में लिखिए, हर बार ये करना, ठीक है। क्योंकि सारे आंसर एक ही यूनिट में होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग मत निकालना, कोई सेंटीमीटर को नहीं, हमेशा आंसर लेंथ है तो मीटर, टाइम है तो सेकंड, वेट है तो केजी, ठीक है। हाँ, अगर कोई और यूनिट होगी ना तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करें कि भाई इसी यूनिट में आंसर निकालो, बस समझ में आई। जब तक कोई नहीं बोला है टाइम किस में निकालोगे, सेकेंड। अब यहाँ से 2 मिनट का मतलब क्या, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का देखो ये मेरा तरीका है, अगर आप इसका आंसर भी पढ़ोगे आप किसी डाइजेस्ट में तो शायद अजीब सा लगेगा। देखो क्वेश्चन को तुम जितना इजी तरीके से देखोगे ना तुमको उतना इजी लगेगा, और जितना देखोगे टफ तरीके से तुमको टफ लगेगा। देखो मैं इसको सही, टोटल टाइम कितना दिया है 2 मिनट। देखो तुमको इसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, अरे आगे ना, पर इसको अपने लिए कैसे, देखो एक खुद का तरीका ढूंढने का सॉल्व करने का, ये मेरा तरीका है। टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड, व्हाट इज 2 मिनट, 2 इंटू, बेटा 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 भाई सेकेंड। 2 इंटू 60 करोगे तो क्या आ जाएगा 120 सेकंड, अरे आगे ना। तो कुल मिला के रीना का टाइम कितना है 120 प्लस 20, 140। ओके। मैं इसको नोट लिखूंगा ही नहीं, मैं कैसे लिखूंगा, मुझे मालूम है, मुझे निकालना डिस्प्लेसमेंट। अगर रीमा एक राउंड मारे कितना डिस्प्लेसमेंट, 0, क्योंकि जो इनिशियल है वही क्या हो जाएगा फाइनल, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो एक राउंड इनिशियल वही, फाइनल वही, डिस्प्लेसमेंट 0। पहले चेक कर लेते हैं कि 120 सेकंड और अलग से 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड, उसमें राउंड कितने लगे। तो एक राउंड का टाइम कितना है 40 तो सेकेंड। मैं इसको इसके 120 टुकड़े करता हूँ 40 40 के, 40 सेकंड 40 सेकंड और 40 सेकंड कितने हो गए 120 सेकंड, अरे हाँ क्या ना भाई। इसका मतलब क्या 40 सेकंड का एक राउंड, फर्स्ट राउंड, इसमें सेकंड राउंड लगा, इसमें लगा थर्ड राउंड, हाँ क्या ना। और एक्स्ट्रा 20 सेकंड है, यस और नो, राइट है। अब समझो रीमा ने चालू यहां से किया ए से 40 सेकंड एक राउंड, 40 सेकंड दूसरा राउंड, 40 सेकंड तीसरा राउंड, थर्ड राउंड मतलब 2 मिनट हो गए, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 120 मतलब 40 40 के 3, राइट। इस 2 मिनट में तो रीमा ने कुछ नहीं किया है, ए से चालू किया, कहां पे खत्म किया ए पे, यहां तक तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जहां थी वहीं आ गई, राइट, करेक्ट है। अब कितने सेकंड एक्स्ट्रा है 20, 40 सेकंड में अगर एक राउंड तो 20 सेकंड में कितना राउंड, आधा राउंड, अरे हाँ के ना। अब मुझे बात बताओ कुल मिलाकर कितनी साइड है 1 2 3 4, एक राउंड में उसको चलना है 4 साइड पे, तो आधे राउंड में 2 साइड पे, तो इस 20 सेकंड में कितना राउंड होगा हाफ राउंड, यस और नो, अरे हाँ के ना। तो इस हाफ राउंड में रीमा कहां पे होगी, एक साइड 2 साइड यहां पहुंची होगी, यस और नो। ये पूरा राउंड मतलब क्या होता है यहां पहुंचना। तो 2 मिनट 20 सेकंड में रीमा ने 3 राउंड 3.5 राउंड लगा दिए, यस और नो। और जब वो 3.5 राउंड लगाएगी तो वो कहां पहुंचेगी फाइनली सी। तो अब मुझे बताओ रीमा की क्या थी इनिशियल पोजीशन ए, क्या है फाइनल पोजीशन सी।
सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 मिनट और 20 सेकंड में रीमा की इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन तो ऑब्वियसली कोई एक पॉइंट होगा, उसको मैंने ये मान लिया। अब फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो मैंने क्या देखा कि 1 2 3 राउंड, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, 3 राउंड में तो कुछ नहीं हुआ, जहां थे वहीं आ गए। एक्स्ट्रा कितने सेकंड है, 20। एक राउंड 40 सेकंड का, तो आधा राउंड 20 सेकंड का, आधा मतलब कहां पहुंचेगी वो यहाँ। अब रीमा यहाँ रुकी, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, बेटा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। मतलब मुझे ये AC की लेंथ निकालनी है। सही बात है कि नहीं बात है। AC क्या होगा, ये A है इनिशियल, C है फाइनल, ये जितनी लंबाई होगी उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे हाँ, हमने ये तो पढ़ा व्हाट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। अरे हाँ के ना, देखो मैंने इतना टाइम क्यों लिया ये समझाने के लिए कि कैसे सोचना है। जैसे एग्जाम में फास्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट से माइंड में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आया जैसे जल्दी बैठे बैठे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मन में फट से आ जाना चाहिए कि 2 मिनट 20 सेकंड है, तो 3 राउंड और आधा राउंड। क्लियर। पहले आप ये लिखोगे, तो एग्जाम में पहले थोड़ा बहुत डायग्राम ड्रॉ कर लिया, थोड़ा राउंड का ये लिख दिया, टोटल टाइम ये लिख दिया, ठीक है, उसको से बाइफरकेट कर दो, फिर लिख दो टोटल राउंड, कितने राउंड लगे, 3 एंड यहाँ पे लिखना 3.5 राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिटेलिंग है, मेन काम तो सब बाद में करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो बोलो बेटा 3.5 राउंड लगे। बताओ बताओ बताओ, सही है। मुझे निकालना क्या है, AC की लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है, बस निकालो। कैसे निकालेंगे देखो, दिखाता हूँ बेटा। स्क्वायर का अब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC। बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट कितना है AC। अच्छा अब फटाफट से बेटा लुक एट दिस ट्रायंगल ADC, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं। ADC राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90, राइट। अब याद करो राइट एंगल, ये तो स्क्वायर है, इसकी ये साइड कितनी 10, ये भी साइड कितनी 10, सब साइड इक्वल होती है, ये पूरा स्क्वायर है, सब साइड इक्वल होगी, 10 दिया है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अब देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड मालूम है और तीसरी निकालनी है, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, मैं दिखा देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब समझना बेटा, इसमें जो c होता है वो होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज, उसको होता है हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है, ये इतना पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। अरे आगे ना, तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, आज से ये मत याद रखना, p स्क्वायर b स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर वो याद रखना। अब ये याद रखना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। h कौन सा होता है 90 के सामने वाला, वो फिक्स है। अब रही बात p और b की, p कौन सा होता है, इन दोनों में से किसी किसी को भी p बोल दो, किसी को भी बोल दो, आपकी इच्छा। मैं इसको p मान रहा हूं और इसको b मान रहा हूं, p और b अपनी मर्जी से, h फिक्स है 90 डिग्री के सामने। अरे हाँ क्या ना, अरे एग्जाम में तो आपको सीधा लगना पाइथागोरस थ्योरम, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि h क्या है, p क्या है, b क्या है, बात समझ में आई। अब समझ में आएगा कि मैथ्स और फिजिक्स के जुड़े हुए विषय। सर हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अगर स्क्वायर है तो। नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको हमें निकालनी क्या है, AC की लंबाई। AC क्या है बेटा, AC इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, h है। और हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड मालूम है, तीसरी निकालनी, क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, ठीक है, फिर लिखोगे, ये थ्योरम का नाम लिखोगे, मेंशन करना पाइथागोरस थ्योरम है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। P कितना है बेटा 10, B कितना है 10, H कितना है AC जो कि मालूम नहीं है, AC का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ये AC का स्क्वायर 100 प्लस 100 200 नहीं लिखना, 2 into 100 लिखना, आसान रहेगा, मैं समझाऊंगा क्यों। जब ये है 5 plus 5 2 into 5 60 plus 60
2 into 16 देखो क्यों, क्योंकि रूट में ऐसा हो रहा है। स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट, अरे हाँ के ना, तो अंडर रूट 2 into 100 इज इक्वल टू AC। व्हाट इज रूट 100, 10, 10 क्या होता है 10, 10 10 बार आ गया, और रूट 2 अंदर का अंदर, ये आपका आंसर AC आ गया। ये है रीमा का डिस्प्लेसमेंट AC। एग्जाम में आप इतना भी टाइम क्यों लिया, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ समझाना पड़ा। एग्जाम में फट से माइंड में आएगा। 2 मिनट 20 सेकंड रीमा कहाँ पे है, ए पे, फाइनल कहाँ पे है, सी पे। आया, ये नाटक करना है, ये सब नाटक। ये क्यों करना पड़ता है, दिखाने के लिए कि हमको आता है। अरे हाँ के ना, तो अब दिखा देने का भैया ये 2 मिनट है, 120, 40, 40 के 3, तो 3 राउंड, और 20 सेकंड मतलब आधा राउंड, ठीक है। वो लिख देगा टोटल राउंड 3.5 लिख दिया। फिर लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, वो कौन होगा, AC। ये टेन में बनाना चाहिए, बना दिया। फिर इनका पाइथागोरस थ्योरम, और तुमको मालूम है कि भाई ये स्क्वायर है, तो ये इनका कितना होगा 90, 90 के सामने क्या होता है H, बचे हुए P और B ले लेना, लगाना पाइथागोरस थ्योरम, तुमको AC मिल जाएगा। AC मिल गया, वहाँ डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट और 20 सेकंड। तो मालूम पड़ा फिजिक्स में क्यों बोलता हूँ कि मैथ्स पूरा मैथ्स है फिजिक्स। अरे आगे ना, अब धीरे धीरे कुछ नहीं करना है अपन, इसको भी, ये भी इजी हो जाता है, ठीक है। समय समय में अपन जब मैथ्स का होमवर्क देते तो डेली जब बीच में इसका भी होमवर्क दूंगा, ठीक है। बस बुक के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ के या उसको देख लेना, बात समझ में आ गई। ये आपका न्यूमेरिकल से आज पहली बार इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी आगे तो और भी हैं, ठीक है, पर इजी होता है। देखो मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर तुमको मालूम है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हार्ड है ये सोचना कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, बताओ। तो वो तो आपको लगाना आता ही पता है उसका, क्लियर है, ठीक है। अब हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, अब देखो जिस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा है, वैसे ही हमें समझना है स्पीड और वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, उसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए, ठीक है। पहले एग्जांपल समझूंगा, फिर इसकी थ्योरी समझूंगा, है बहुत इजी, ठीक है। और मुझे सबका मैक्सिमम अटेंशन चाहिए। कोई इधर उधर और बड़ा अगर नींद आ रही है बेटा, तो आंखें को सुनो, मैं कुछ समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। तो आंखें खोल के ही सुनो, नींद आए तो नहीं। स्पीड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी, स्पीड को बहुत बार अपन एस से भी लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, ओके, पर अभी फिलहाल मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ। और वेलोसिटी को लिखेंगे 20, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। अब दोनों में अंतर क्या आएगा वो समझो। तो एक तो अंतर समझ में आ गया कि वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड में क्या आता है डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, तो समझते हैं इसका मीनिंग समझे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर होगा कि क्यों वेलोसिटी में डायरेक्शन देखनी पड़ती है और क्यों स्पीड में डिस्टेंस देखना पड़ता है। तो कल जो एग्जांपल लिए वैसे एग्जांपल लिए, उसे समझ में आएगा, ठीक है। अब जब स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब स्पीड और वेलोसिटी में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, साथ में टाइम भी निकालना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो हम दोनों को देखेंगे, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। अलग अलग केस लेते हैं, ठीक है। एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 0 मीटर, यहाँ पे है सिंबल 10 मीटर, ये है 20 मीटर, ओके, ये है 30 मीटर। इधर आ जाते हैं -10 मीटर, इधर आ जाते हैं -20 मीटर, और यहाँ पे ना इधर आ जाते हैं -30 मीटर है, सो ओके फाइन। अब टाइम की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए।
सपोज करो कि कोई भी एक इंसान, ठीक है, वो यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, इस जगह खड़ा है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, उसकी मर्जी को कहीं भी खड़ो, सही बात है। अरे भाई यहाँ के ना, ठीक है, ओके। वो इंसान सुबह निकला है मॉर्निंग वॉक पे, किसी घर पे कुत्ता है? अभी नहीं है, किसी घर पे नहीं है, चाहत के घर पे है। हाँ है? ठीक है, तो ये चाहत है, क्या नाम है डॉगी का? मॉस्को मॉस्को, है ना बेटा, रशिया का कैपिटल। तो चाहत रशिया के कैपिटल को लेकर कहाँ निकली है? वॉक पे। कहाँ निकली है? वॉक वॉक पे। पे। ठीक है, वॉक पे निकली। अरे हाँ के ना, जितने में मॉस्को था वो मॉस्को भाग गया। मॉस्को बोले मैं तो मॉस्को जाऊंगा, ठीक है भागो। अब मॉस्को भाग रहा है इत्थे, कहाँ भाग रहा है? इत्थे भाग रहा है, ठीक है। तो ये हुई इनिशियल पोजीशन, थोड़ी देर बाद में मॉस्को कहाँ पहुंचा? यहाँ, और चाहत ने मॉस्को को पकड़ लिया। अरे हाँ क्या ना, ठीक, तो मॉस्को यहाँ पहुंचा, ये मॉस्को की फाइनल पोजीशन, ठीक है, केस नंबर 1। आगे क्या होता है कहानी में, आगे चलिए। अरे हाँ क्या ना, ये कहानी नंबर 1। तो भाई ये केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मॉस्को यहाँ से चालू किया, यहाँ रुक गया, ठीक है। ध्यान सुनो, मॉस्को ने जो यहाँ से यहाँ पे जाने तो टाइम लिया होगा ना बेटा, तो 10 सेकंड लगे होंगे, 20 सेकंड लगे होंगे, अरे हाँ क्या ना, ठीक है। मान लो कि मॉस्को को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 5 सेकंड, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। केस नंबर 1 में टाइम कितना है? 5 सेकेंड 5 सेकंड। केस नंबर में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 20 सर देखो, गैप देखो, गैप ये माइनस नहीं मत देखो, गैप देखो, ये 10 का गैप, 10 का गैप, ये 20 का गैप, 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। सर केस नंबर में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 एक मिनट लिखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई इसमें 20 में बोलो, फाइनल क्या है? +10, फिर माइनस, और इनिशियल क्या है? -10, तो साइन के साथ में रखना, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 20। सर वो तो कल हम जानते ही थे ना कि अगर यू टर्न नहीं मारोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, अरे हाँ के ना, तो देखा ही था आपने, बढ़िया। तो इस समय मॉस्को का डिस्टेंस 20, मॉस्को का डिस्प्लेसमेंट 20, टाइम कितना? 5। अब मुझे निकालना है कि मॉस्को की स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, लगा फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, ये रहा स्पीड। तो अपने जो मॉस्को भैया है उनकी स्पीड s, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना आया है 20, अपॉन टाइम कितना है 5, कितना आया 4, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ बेटा, स्पीड में ऊपर क्या आता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में, तो क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड, समझ गए। और बेटा s की पावर पूछनी मतलब 1, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी, साइन चेंज, तो कभी-कभी इसको ऐसे भी लिखेंगे s - 1, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, तो अगर मैं ऐसे लिखूं या s - 1 लिखूं, एक ही बात, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी में। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20, टाइम कितना? 5, कोई दिक्कत नहीं, कितना आया? 4। अगेन सर डिस्प्लेसमेंट भी आखिर में क्या है? डिस्टेंस ही तो है, एक से मीटर ही तो हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर, टाइम सेकंड। अगेन वेलोसिटी का भी यूनिट तो सेम ही है, मीटर पर सेकंड, ओके। अगर यू टर्न नहीं मारा, अगर यू टर्न नहीं मारा तो स्पीड का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू सेम, Same. बड़ी, और दोनों प्लस में है, बहुत अच्छी बात है, बताइए, ठीक है। और यहाँ के ना, ठीक। अब सिचुएशन चेंज, अरे यहाँ के ना, भाई अब चाहत कहाँ पहुंच गई है? मॉस्को लेके यहाँ पर, जितने में चाहत की मम्मी यहाँ खड़ी, कहाँ खड़ी है? यहाँ। चाहत की मम्मी ने मॉस्को का बोले मॉस्को मॉस्को यहाँ, तो मॉस्को वापस से बिखरा, बोलेगा मॉस्को वापस से भागा पीछे, बेचारी चाहत देखो मांड मांड उसको पकड़ा था, मॉस्को वापस से यहाँ से कहाँ आया? यहाँ। केस नंबर 2, ठीक है। अरे भाई केस नंबर में क्या हुआ? मॉस्को यहाँ से यहाँ पहुंचा, अब मॉस्को क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ कौन? चाहत की मम्मी, वो क्या क्या लेके खड़ी है? मॉस्को के लिए बिस्किट। तो हुआ क्या कि बेचारे
बेचारी चाहत सुबह से मान मान भाग रही है, उसको इतनी भूख लगी कि कुत्ते भी खा गई उसने, पूरा पैकेट खा गई है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये तो मॉस्को के लिए थे। मतलब इसने ना देखा ना, इतनी भूख कंट्रोल नहीं हुआ उससे। अरे भुक्कड़, अरे हाँ के ना, वो तो बाद में जब चाहत जब बिस्किट खा रही है फिर बोला ऐसे, तो मुझसे ऐसे आवाज आई ओ ओ ओ, तो मम्मी की मेरी आवाज चेंज क्यों हुई? तो अरे पागल, ये तो मॉस्को के बिस्किट थे, तू खा गई। फिर बॉस को ऐसे करके देखा। हाँ, तो भाई केस नंबर 2 में अब चाहत कहाँ आ गई है? यहाँ पे। तो कौन सी है फाइनल पोजीशन? ये। अगेन एक सेकंड, मॉस्को यहाँ से यहाँ गया तो टाइम कितना लगा? 5 T1। यहाँ से आया तो टाइम लगा होगा, यहाँ के ना। इस बार मॉस्को है ना बुलेट ट्रेन की स्पीड से गया, मात्र 1 सेकंड। कितना? मात्र 1 सेकंड। पर ये हिडम्बा की बहन देखो, आधे सेकंड में किसी का कहानी छोड़ती है, बेचारा मॉस्को भाई मेरी बहन नहीं है। मॉस्को इसको अंदर से इतनी बद्दी सुना रहा है ना कि तेरा ओके फाइन। अब सुनो यहाँ पे, और ध्यान सुनना। तो केस नंबर 2 टोटल टाइम 5 और 1 6 से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी। अब निकालना डिस्टेंस। सर डिस्टेंस में तो उनका देखना है कुल कितना चला मॉस्को। देखो बेटा, ये अपना वैल्यू कितना थी जाने का 10 और 10 20, आने का भी कितना, ये गैप 10 का ही है, अरे हाँ के ना। तो जाने का 20, आने का 10, कितना हुआ? 30 सर डिस्प्लेसमेंट 10 फाइनल, फाइनल कितना? फाइनल कितना है? 0 0 है, माइनस -10 माइनस इनिशियल वो है -10, 0 माइनस माइनस प्लस, कितना आया? 10 मीटर। ऑब्वियसली न्यूटन मारा है ना, तो अब तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, अरे हाँ के ना। सही बात है। और सर आखिर में होता क्या डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का गैप। अब मॉस्को भैया पीछे आ रहे हैं तो गैप तो कम होगा ना स्टार्टिंग में, अरे हाँ के ना। भाई स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, अब वो बेचारे नजदीक आ रहे हैं तो गैप तो कम हो गई, अरे हाँ के ना। तो गैप देखो दिखता ही है, सीधी सी बात है। अच्छा अब निकाले वेलोसिटी और स्पीड। निकालते सर, स्पीड क्या होता है? अरे रोते क्या बोलो, डिस्टेंस कितना? 30, टाइम कितना? 6 5 जा, अरे हाँ के ना। बढ़िया सर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम है 6, टाइम तो वही पूरा मिला 6, 2 5 जा 2 3 जा, आंसर आएगा 1.66 मीटर पर सेकंड। हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी जब यू टर्न मारते हैं तो वेलोसिटी स्पीड से कम हो जाती है, अरे हाँ के ना। अरे बोलो, अरे रोते क्या, बोलो, अरे हाँ के ना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं, कंडीशन क्या है? यू टर्न नहीं मारना, अरे हाँ के ना। ओके, पर स्पीड कब, वेलोसिटी कभी स्पीड से ज्यादा होगी नहीं। वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू स्पीड और इट कैन बी लेस देन स्पीड, कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्पीड। देखिए आपको, अरे हाँ के ना। कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी सी बात, क्यों होगा बेटा? वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट खुद बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से कभी, अरे भाई हाँ के ना। ठीक। अब केस नंबर 3, मीनिंग ना समझो। पहले वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो सीखो, जब निकालना आएगा तो मीनिंग में समझो। पहले निकालना सीखो, अगर मैं डायरेक्ट मीनिंग पे गया ना तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। पहले निकालना कैसे समझ में आ रही बात, स्टेप बाय स्टेप है, और मीनिंग में समझो, ठीक है ना, पूरा डीप में समझो। अरे भाई निकालना आया कि नहीं आया, क्योंकि निकालना कैसे है वो काम आता नहीं बनी। डन, क्लियर है? अच्छा अब केस चेंज करते हैं, अरे भाई हाँ के ना। ठीक, तो भाई अब फाइनली चाहत कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। अब चाहत उसकी मम्मी उस मॉस्को को मांड मांड वापस घर लेके आए, इनिशियल घर पे लेके आए। तो अब मॉस्को भैया कहाँ पहुंच गए? घर पे, यहाँ पहुंच गए मॉस्को भैया, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ आया, मॉस्को बोले नहीं मुझे घर नहीं जाना, बार बार एक ही जगह लेके जाना, इंसान बोर नहीं हो जाए, मतलब इंसान के कुत्ता बोर नहीं हो जाए, अरे हाँ के ना। अब मॉस्को यूं कर रहा है, मैं नहीं जाने वाला, हाँ हाँ नक्को, मैं तो हिलूंगा नहीं।
तो खाई है अब किसने भी खाया है तो चार अब दिक्कत ये चार जब भी बोलेंगे मॉस्को तो मुझसे निकला भाऊ भाऊ तेरे आवाज चेंज हो गई तो अब यूनिक किस्म हो गया है क्या बोलती है अरे हाँ के ना चार आधा डॉगी आता है अरे हाँ के ना अरे ये सुनो तो अब चार खींच रही है वो बोला कि तू मेरी बेटी तो समझ गई पर मॉस्को समझ पा रहा है कि भाषा सेम हो गई है तो केस नंबर 3 ये रखना अच्छा बेटा मैं ये फॉर्मूला मिटा रहा हूँ आपको जान मालूम नहीं फॉर्मूला क्या होता है तो है ना फॉर्मूला मिटा रहा हूँ मैं अरे हाँ के ना अरे भाई हाँ के ना ठीक केस नंबर 3 केस नंबर अच्छा अब सुनो बेटा यहाँ से यहाँ गए 5 सेकंड यहाँ से यहाँ आए 1 सेकंड यहाँ से वापस से यहाँ लाया मॉस्को को तो जो इनिशियल पोजीशन वही ठीक है अब यहाँ से यहाँ मॉस्को बड़ा मान आया खींच खींच के लाया उसको पूरा उसने पूरा टाइम लिया 4 सेकंड यहाँ से फट से आ गया तो यहाँ थोड़ा दिक्कत से है कोई बात नहीं चलो ठीक है केस नंबर 3 में टोटल टाइम 5 1 6 और 4 10 डिस्टेंस ओके सर सर व्हाट डिस्टेंस टोटल उसमें डायरेक्शन लिखना नहीं है जाने का 20 आने का भी 20 40 और यहाँ के ना 40 मीटर अब सर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है जीरो सर देखो वो होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल सर निकालने की जरूरत ही नहीं है इनिशियल फाइनल सेट तो जीरो सर सीधी सी बात है यहाँ के ना तो वैसे भी देखो अगर हम निकालेंगे तो भी जीरो आएगा फाइनल कितना -10 फिर माइनस इनिशियल वो भी कितना -10 -10 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 0 तो आने वाले सीधी सी बात है यहाँ के ना अब निकालते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0/0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कैन बी 0 स्पीड अगर गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया तो स्पीड कैन नॉट बी 0 वेलोसिटी कैन बी 0 ये लिखा हमने अरे भाई यहाँ के ना भाई जो भी स्पीड का इनका मैंने को मीनिंग नहीं समझा सिर्फ मैं आपको कैसे निकालना है वो समझा और प्रॉपर्टी समझा मीनिंग तो नहीं समझा मीनिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है ठीक है बढ़िया मजा आ गया बहुत बहुत बधाई हो मजा आ गया अब केस नंबर 5 फोर्स मॉस्को को कहाँ लेके पहुंच गए घर अब भाई अपने इसकी पड़ोसन कौन है इसकी वृंदा बच्चों आज तो गाड़ी करते है ना ये जो चिल्लाई है ना फिर इतने जोर से ऐसे ना बढ़िया इसने से बहुत सारे बिस्किट बिखोर दिए कहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे बिस्किट पड़े थे इस जगह बिस्किट की खुशबू दोनों को आई मॉस्को को भी आई चार को भी आई मॉस्को भी भागा चार भी भागी दोनों भाग रहे हैं मतलब पूरा मूवी का सीन हो गया कि रोक सको तो रोक लो आज तो बिस्किट मैं ही खाऊंगी और मॉस्को बोले आज बिस्किट मैं खाऊंगा दोनों में क्या लगी है रेस और बिस्किट कहाँ पड़े हैं तो यहाँ पर तो अब ये दोनों भाग के कहाँ पहुंचेंगे अब क्या हो जाएगी फाइनल पोजीशन कोई दिक्कत नहीं अरे आगे ना अरे बोलो यार रोते क्यों यार बोलो यार अरे आगे ना तो मैं केस नंबर थोड़ा मिटा रहा हूँ ठीक है इसको 4 ले लेते हैं यहाँ पे लेकिन जगह हाँ जगह इधर होती मैं इसको मिटाऊँ ठीक है इसकी भी कोई काम नहीं इस साइड बेचारा मॉस्को आगे जा ही नहीं पाया मॉस्को की डकैत मालकिन आप सुनना बेटा तो देखिए मॉस्को फाइनली यहाँ से यहाँ आया यहाँ से रेसिंग लगी है ऐसे मैं बस तो फाइनली मॉस्को दोनों पहुँच गए ठीक है टाइम भाई अब क्या वो सोसाइटी में क्या होता है सीढ़ियाँ उतरते टाइम लगता है ना यार तो तुम लोग थोड़ा टाइम लगा जाता दोनों टाइम लिया मिला के 10 सेकंड यहाँ से आना सीढ़ियाँ उतरे लिफ्ट खराब थी उस दिन है ना और उसको नहीं देखो दोनों झगड़ा चल रहा है मॉस्को बोले मैं आगे मॉस्को के ये पीछे खींच रहे मॉस्को को ये आगे तो मॉस्को उसको पीछे खींच रहा
बच्चे पढ़ दिए इसके। अच्छा रोज का वही बच्चे कुछ होता है तब कैसे दिख रहा है मजाक कर रहा है ब्राउन मानो। केस नंबर 4 टाइम कितना हो गया चेक जाने का 5 सर रुको क्यों खत्म हो गया हाँ खत्म अब देख શું દબાઈ દીધું તે નતું દબાવવાનું कोई बात नहीं જાને કા પાય જાને अरे कौन सी ब्रीड है बेटा ठीक है सर मुझे फर मुझे लगा सिद्धू सिद्धू भी है कॉमन टेबल का उत्तरी ऐसा बोलता होगा बड़ी बात क्या था ये honestly वो चिराग सर पग जैसे भी लगता है सर मेरे घर पे बबली आई थी 3 दिन वो पग पग ब्रीड की डॉग 3 दिन आई ये शौर्य ने चालू किया था सर से चिराग इसने तो ड्राइंग भी बनाई थी आ चिराग गया। आई थिंक ये बहुत बहुत हां ठीक है मजाक करो भले चलेगा भाई नेचर बहुत अच्छे बहुत कोऑपरेटिव है हां वो आपको हैरान कभी नहीं किया ये बाकी जैसे जो हैरान करते हैं वो समझदार है फाइन बाकी मजाक कर सकते हैं सर कट कर दे वो आ गया जैनिश आ गया तो जैनिश समझ में आया सब कुछ सर इस पे क्रॉप कर लेना और ऐसी क्या हुआ सर वो कट कौन सा सीन अभी जो पग वाला चिराग सर ये देख लिया तो 400 लेक्चर है उसमें से ये लेक्चर कौन ढूंढ के बैठेगा सर फिर भी स्टूडेंट होगा चोपला Okay, ये fine. एक्चुअली मैसेज कर दिया था बेटा समझ में आ गया जैनिश क्या अनुश्री के चैनल Yes, sir. तो एक वो तो देखना था इसलिए अब ध्यान सुनो सो केस नंबर 4 में यहाँ पहुंच गए हैं जैन अपने कौन चाहत और उसका मौसम ठीक है वो दो टूट पड़े हैं खाने को ऐसे है ना ज्यादा मार तो मैं भी उठाऊंगा ठीक है टाइम कितना लगा जाने का 5 एक 6 और 4 10 10 और 10 20 सेकेंड सर डिस्टेंस कितना हुआ डिस्टेंस बेटा अब से मैं सिर्फ लिखूंगा s तो ये s लिखता 5 जैसे नहीं कंफ्यूज हो जाता अच्छा डिस्टेंस सर देखो जाने का 10 फिर 10 और 10 सॉरी अब 20 अरे यहाँ के ना 20 इधर ना हाँ 20 फिर कितना हुआ 20 40 और ये 10 और 10 20 60 अरे यहाँ के ना सर डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन देखनी नहीं डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जो कि -10 है माइनस फाइनल जो कि -30 सही है ओके माइनस 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 प्लस 30 कितना आएगा ए सॉरी गलती हो गई फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल माइनस माइनस प्लस कितना आया -20 मीटर सर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कट गया 2 3 जा 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सब कट गया -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव अरे हाँ के ना तो देखो क्या क्या केस मालूम पड़े if there is no u-turn speed and velocity are equal if there is u-turn speed is bigger velocity is smaller velocity can be zero speed cannot be zero velocity can be negative speed is always positive डिफरेंस बताओ डिफरेंस अरे हाँ के ना और जिसमें भी प्लस और माइनस आता है वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी अरे हाँ क्या ना ये लोग मालूम पड़ गया डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी अच्छा दोनों में सिमिलरिटी क्या है दोनों का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड वो सिमिलर है कोई दिक्कत नहीं है बोलो 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 मीनिंग में आप समझो मीनिंग में आप समझो
उसका मीनिंग समझो कि भाई क्या मीनिंग क्या है इसका। हम बोलते हैं स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, क्या मीनिंग है इसका। हम बोलते हैं वेलोसिटी 5 मीटर पर माइनस 5 मीटर पर सेकंड, क्या मीनिंग क्या है उसका। अरे यहाँ के ना अब वो समझते डेफिनेशन समझ में आ गई, पक्का गारंटी। कितने टाइम स्पीड अरे यार बेटा बीस नहीं थे। लोग पैसे लूटते हैं, बिस्किट लूटती है तू बॉक्स लूट चाहत के अब खा ही लिया तो सब खा ही लेते। बेटा टेंशन में सबकी बारी आने वाली है। ये है ये बहुत सारे डिब्बा किलो हमारे कितने नाम उसकी आ पड़े? गई, वो खेती बाड़ी डिब्बा करके आ गई। वो इसका कुछ नाम पड़ा सर? इसका इसका रीमा का तो भाई वटुमड़ी वटुमड़ी कुछ। जबरदस्ती नहीं होता, ये एक नेचुरल होना चाहिए। ये एनीथिंग इज नेचुरल। हां ये तेरा नेचुरल होता है। इसका आइटम बाकी इसका सुरपंखा। सुरपण का वो इसको नेचुरल अंदर से ग्रुप करके देखना फाइन। चलो अब देखो यार अपन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा देखो ये सब हुआ है मॉस्को की बड़ी भला बड़ाती से, ताकि थैंक यू बोल के ना भाई तेरे से समझ में आया स्पीड वेलोसिटी क्या है। अरे आके ना डन कि नहीं डन डन 7:30 हुआ है, मीनिंग समझ लेते हैं फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। भले ही 10 मिनट लेक्चर हो ओके फाइन। सो स्पीड मान लो कि अच्छा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है ना। ये सब मैंने लिखे हुए हैं मीटर में, क्या लिखा हुआ है मीटर। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, पहले अपन बी की बात करते हैं फिर बात करेंगे एस की, ठीक है। पहले बी की बात करते हैं। अच्छा अब सुनना फाइन t इज इक्वल टू 0, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 समझते हैं कि आंशी और सामर्थ्य, आंशी यहाँ खड़ी है, सामर्थ्य यहाँ खड़ी है, ठीक है। दोनों सेम जगह पे खड़े हैं। आंशी की जो वेलोसिटी है v वो है 50 मीटर पर सेकेंड प्लस में, सामर्थ्य की जो वेलोसिटी है वो है -50 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये बात समझ में आई। आंशिक की वेलोसिटी कितनी है 50 प्लस वेलोसिटी इसकी कितनी है माइनस। सबसे पहले समझते हैं कि वेलोसिटी में प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। अगर किसी की वेलोसिटी प्लस इसका मतलब वो राइट में जा रहा है, और किसी की वेलोसिटी माइनस तो वो लेफ्ट में जा रहा है। अरे हाँ क्या ना, वेलोसिटी का साइन आपको क्या दिखाता है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है पहले। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ बोल रही हो। सर मैंने आज स्वाति ने पूछा था कि वेलोसिटी माइनस में क्यों आती है, तो मैंने सेम रीजन बोला कि ऐसा नहीं होता। नहीं वेलोसिटी माइनस है मतलब तुमने बोला कि वो लेफ्ट में जा रहा है, हाँ सही बात है, सही। ना बोला। वो कुछ और होगा उन्होंने बोला कि फाइनल जब ऐसे स्टार्ट करते हैं चलना और वापस आते हैं उल्टा आते उसमें हैं। माइनस। नहीं अपन ने देखते हैं मॉस्को के सेकंड लिया था, उसमें यू टर्न में आया तो वेलोसिटी प्लस 1.6 जाएगी। मैंने बोला था कि नहीं यू टर्न मारने से कोई जरूरी नहीं। यू टर्न क्या होता है, अगर कोई बंदा जो है वो पहले से ही लेके जा रहा है नेगेटिव में तो ना वेलोसिटी नेगेटिव है, यू टर्न मारना जरूरी वो नहीं है। मैंने डिस्प्लेसमेंट का वो पर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव कब होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल कहाँ उसके इधर हो, तब वो नेगेटिव होता है। लेकिन सर मैम ने ऐसे डायग्राम बनाया बस तभी नहीं चलेगा बेटा, वो माइंड से निकल, वो समझ में आ गया।
you will use this side. Clear है? अरे हाँ क्या ना? हाँ। बस अब उसको साइड में रखो, यहाँ पे। हो सकता है हम कुछ और समझा रहे हो, तुम कुछ और समझ रहे हो, जैसे होता है, बहुत बार होता है, जैसे वो गलत तो बताएंगे नहीं, एक्सपीरियंस भी है, पर कोई भी होता है, अपन कुछ पूछ और रहे होते हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, कोई बात। अच्छा, सबसे पहले बताओ अंश, अच्छा अभी बताओ दोनों की वेलोसिटी दी है, बताओ आंशिक किधर जा रही है, लेफ्ट या राइट? राइट। क्योंकि v प्लस प्लस में कुछ है नहीं, मतलब प्लस, तो आंशिक जा रही है राइट में, ठीक। सामर्थ्य किधर जा रही है? लेफ्ट। ठीक। बताओ एक सेकंड बाद आंशिक कहाँ होगी और सामर्थ्य कहाँ होगी? मुझे पक्का मालूम है एक सेकंड बाद सामर्थ्य इधर होगी, इधर कहीं पे खड़ी होगी, आंशी इधर कहीं खड़ी होगी, पर कहाँ पे होगी ये कैसे मालूम पड़े? ये मालूम पड़ेगा वेलोसिटी के नंबर से। वेलोसिटी का साइन क्या दिखाता है कि किधर जाना है, और नंबर क्या दिखाता है कितना जाना है। तो क्या लिखा है 50 मीटर पर सेकंड, पर मतलब 1, मतलब एक सेकंड में कितना दूर जाएगी आंशी? 50। तो यहाँ पे खड़ी है आंशी, एक सेकंड बाद वो 50 मीटर का जाएगी इधर, तो यहाँ से कहाँ पहुंचेगी? 100 पे। गैप कितना है? 50 का। अरे हाँ के ना, एक सेकंड बाद आंशी कहाँ होगी? समझ गए? आंशी को कौन देख रहा है? वृंदा, और सामर्थ्य को देख रही है अपनी शौर्य। तो वृंदा क्या देखेगी? एक सेकंड बाद सामर्थ्य का, अपनी आंशी कहाँ पहुंचेगी? यहाँ। शौर्य के हिसाब से सामर्थ्य क्या पहुंचनी चाहिए एक सेकंड बाद? माइनस। इधर जाना है, और कितना जाना है? एक सेकंड में 50। कहाँ पहुंचेगी? 50। गैप देखो, जीरो मत देखो, गैप देखो, ये क्या 50 का ही है ना, सामर्थ्य यहाँ पहुंचेगी एट t = 1 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अच्छा, एक सेकंड और गया, एक सेकंड और हो गया, कितने सेकंड हो गए? 2। अब आंशिक कहाँ होगी? अगेन प्लस ही है, इधर जा रही है, और एक सेकंड में कितना जा रही है? 50। तो वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। अरे हाँ के ना, 50 का गया। अरे यस और नो? देखो t = 0 ये था, अब t = 1 ये, और t = 2 पे यहाँ पहुंचेगी। एक ये गैप कितने का है? एक सेकंड का। अरे हाँ के ना। अच्छा, अपनी ये भागल दिल्ली कहाँ होगी? एक सेकंड बाद माइनस में जाना है, इधर इधर जाना है, और कितना? 50 जाना है। 50, ये साइन मत देखो, आप देखो 50, यहाँ से पर गया 50 का है, ये भागल दिल्ली यहाँ पहुंची। अरे हाँ के ना, समझ में आई बात? तो वेलोसिटी का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। और नंबर क्या बताता है कि एक सेकंड में कितना दूर जाना। तो किसी की वेलोसिटी 100 मीटर प्लस 100 मीटर 1 सेकंड, मतलब वो राइट में जा रहा है, प्लस है इसलिए, और एक सेकंड में कितना चल रहा है? 100 मीटर। एक सेकंड 100 मीटर, एक और सेकंड 100 मीटर, एक और सेकंड 100 मीटर। हाँ क्या ना? और वेलोसिटी माइनस में आई, मतलब इधर जा रहा है, और मान लो कि नंबर है -10, तो एक सेकंड मतलब जा रहा है इधर है, और एक सेकंड में कितना? 10। 10 एक सेकंड हुआ, 10 एक सेकंड हुआ, 10। अरे हाँ क्या ना, एक जब हम बोलते हैं वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर। एक सेकंड में आप कितना चलते हो, वो आपकी वेलोसिटी है। सही है? अरे हाँ क्या ना, मेरी समझ आ गया? अब स्पीड को लेते हैं, क्या लेते हैं? स्पीड। देखो वेलोसिटी बड़ी काम की चीज है, ये आपको डायरेक्शन बता देती है कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। सही बात है? स्पीड में दिक्कत है, समझो कैसे? बेटा जाने समझ में आया? यस सर। ठीक, अब समझते हैं। मान लो कि इस बार पॉइंट ए पे t = 0 है अगेन केस, ठीक है? यहाँ कौन खड़ी है? यहाँ शौर्या खड़ी है, और यहाँ कौन खड़ी है? अंशी खड़ी है। t = 0 पे यहाँ खड़ी है, ठीक है? शौर्या की स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड बोल, वो है 100 मीटर पर सेकेंड। आंशी की स्पीड कितनी है? आंशी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, या 150 मीटर। अब मुझे बताओ, शौर्या और आंशी एक सेकंड में कहाँ होंगे? इस राइट में
वेलोसिटी में देखना है प्लस माइनस। अरे हाँ के ना, इसके पहले जो केस लिया वहां पे कितना फायदा था। वेलोसिटी आपको ये बताएगी किधर जाना है और क्या बताएगी कितना जाना है एक सेकंड में, समझ गए। स्पीड किधर जाना है ये नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, उसमें हमको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं होता। मैं बोलूं सौर्या की स्पीड है 200 100 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सौर्या एक सेकंड में 100 मीटर जा रही है, पर किधर नहीं, बस जा रही है। हो सकता है इधर भी जाए इधर भी जाए, यस और नो। तो अगर मैं आपको ये नहीं बोलूं कि सौर्या अभी इधर जा रही है तो आपको मालूम, यू कैन नॉट टेल, ठीक है। चलो अब मैं बोल देता हूं, जैसे क्वेश्चन में भी बोल देता हूं, ठीक है, वो किधर जाना है, इट इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, बोल देंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि सौर्या और आंशी दोनों राइट में ही जा रहे हैं। अब नाउ यू नो डायरेक्शन, वो मैंने अलग से बताया है, ठीक है, साइंस से मालूम नहीं पड़ता है, अरे हाँ के ना, ठीक है, ठीक। अब बताओ एक सेकंड बाद सौर्या कहाँ होगा, 0 सौर्या कितना चल रही है एक सेकंड में 100, तो ये 50 से 50 100, सौर्या तो यहाँ खड़ी है, अरे हाँ के ना, ऐसे दांत निकालेगी ई कर, अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई। सौर्या मैंने क्या बोला, किधर जा रहे हैं, सौर्या एक सेकंड में कितना चलने वाली है 100, तो ये यहाँ खड़ी है, मतलब इधर से वो 100 मीटर दूर जाएगी, तो क्या ये 50 का गैप है, ये 50 का, 50 क्या गैप 100 का नहीं है, तो यही पे पहुंचेगी। अरे हाँ के ना, इनको मत देख, तू गैप देख, क्या 100 मीटर का गैप नहीं है, तो यहाँ पहुंचेगी 100 चल के एक सेकंड बाद at t is equal to 1 सेकंड, आंसर ना पहुंचेगी, बताओ 200 दोनों इधर जा रहे हैं 50 150 150, देखो 50 50 100 100 और 50 150, आंशी यहाँ बची, तो पूरा फास्ट चल देंगे ना, अरे हाँ के ना, आंशी टी के पहुंचेगा यहाँ पहुंचे, सही बात है सर, जो जिसकी स्पीड है तो वो आगे पहुंच जाएगा। अरे यस और नो, तो अगर मैं बोलूँ कि स्पीड है किसी की, अभी हमारी गाड़ी में देखो ना, गाड़ी में जो लिखी होती है, गाड़ी में क्या होता है, जो मीटर होता है वो पता है क्या दिखाता है, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड दैट इज स्पीडोमीटर, उसमें लिखा था किलोमीटर पर आवर, अगर किसी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, अच्छा मुझे बात बताओ, मैं बोलूं किसी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, कैन यू टेल वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, स्पीड तो पता ही नहीं है। हाँ इतना बोल सकता हूँ कि वो एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है 80, ये बात समझ में आएगी नहीं, तो किसी की अगर स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, तो वो इसका मतलब क्या, वो एक घंटे में कितना चल रहा है 150 किलोमीटर। डू यू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, लाइट की स्पीड क्या है, 1 पर सेकंड जागते रहो, इधर आओ इधर आओ, इसलिए वाणी बैठना मना कर रहा था, तू जब के खाती है तू बैठे बैठे, हाँ। अब सुनो, लाइट की स्पीड क्या है, एक सेकंड में, आप समझो व्हाट इज एक सेकंड, समझा दो खट, एक सेकंड हो गया, इतनी देर में लाइट 3 लाख किलोमीटर, अच्छा समझ में नहीं, समझा दो खट, इतनी देर में लाइट अर्थ के 7 चक्कर लगा, हाँ ऐसे खट इतने में, खट इतने में, 3 लाख के, हाँ 7 अरे क्या लगा सच में, जल्दी बहुत जल्दी, ठीक है, अरे यस और नो, ओके। तो स्पीड का मतलब समझ में आया, पर सेकंड आता है, बोलो पर आवर मतलब एक घंटे में चलेगा, पर मिनट तो 1 मिनट में चलेगा, अरे हाँ के ना, वो नंबर समझ में आ गया, बोलो साक्षी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में साक्षी कितना चल रही है 80 किलोमीटर, 1 मिनट में, बढ़िया, तो उसकी मर्जी भाई, खाया होगा इतना बस, अहमदाबाद जाके वापस आ रहे हैं, अहमदाबाद तो 25 किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से, मतलब 1 मिनट में तो अहमदाबाद गई 25 50 25 खरीद के सब कुछ लेके आ भी गई। साक्षी बोले कि सामान कहाँ रखूं, गाड़ी तो भूल गई, वापस रखने जाएगी, वापस दूसरा लेने जाएगी, वापस रखने वापस जाएगी। क्या खाती है तू ऐसा
कि नहीं आया? स्पीड वेलोसिटी का मीनिंग समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। देखो बच्चे मैं बिल्कुल चल रहा हूँ आराम से, देखो मीनिंग भी समझ में क्लियर है। अब करेंगे न्यूमेरिकल तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। वी विल टेक टाइम, कोई बात नहीं, समझेंगे अच्छे से। फिजिक्स में तो टाइम लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब करते हैं मैथ्स का होमवर्क, किसने नहीं किया है? सर वो ठीक है, ये पर आता है नहीं। देखा ज़्यादा हो सर गया। आंशिक जो रखा था वो फिर आया मैं उधर गई थी डॉक्टर। मेरा वो भी सर हो गया इसलिए ना वो मुझे क्या पूरी तरह से लाइक किया इसलिए नहीं सर देखा। ने भेजा वो मुझे मैंने है ना, मुझे मालूम है, पूरा मॉडल सर ने भेजा था उसमें तो मेरे को कोई टप्पा ही वो नहीं। नहीं आता, आंशिक ने भेजा वो आता। हाँ वो तो आता है। तो वो तो यहाँ पे आके करना था, ऑनलाइन वहाँ पे यहाँ पे आके करना था। इधर आए कि कुछ किया ही नहीं। सही हो गया। हाँ, तो स्लोली ब्रीदिंग है, धीरे-धीरे ठीक है। सर ना सच बोल रहा हूँ। सबका दिमाग बहुत खाती है, इसीलिए उसका दिमाग दर्द कर रहा है। और देख मारो मत। समझी? क्या हुआ? ये क्या? नहीं हमें जज नहीं करिए यार। मना ही नहीं थी बताओ। ये तो कहाँ से लाई? इधर पड़ा है, चमक रहा है, बॉटल निकाली लगता लेक्चर पति का भाई काटी मेरा मारने से चमक रहा था। बेटा वो तो सर स्कूल में लेके आती है। बेटा वो तो सिर्फ बिस्किट खाती है, तू एयरबड्स खाती है। मैं तभी सोचती थी तू भूल कैसे गई आजकल। वो चमक रहा है। कोई बात नहीं, मैं सोची यार मैं मुझे मालूम है कि मैंने ईयरबड्स लाए थे, मैंने यहीं कहीं रखे होंगे, और ढूंढ रहा यार कहाँ रखे थे। सर के थे। अरे यार हो गए। मुझे अंडा लगा में कि जैनिस आवाज आ रही है? पाए में चमक तो जैनिस बेटा आवाज आ रही है? सर लेक्चर छोड़ के चला गया। हाँ लेक्चर में नहीं है? है तो है पर है कुछ बोल भी नहीं रहा। है लग रहा है कि लेक्चर में है। वीडियो पॉज कर।